सो वेलकम गाइस टू अवर चैनल। पॉडकास्ट देखना पसंद तो है लेकिन 3-3 घंटे का टाइम नहीं मिलता, तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए ये चैनल बिल्कुल आप ही के लिए। यहाँ मिलेगा आपको पॉपुलर के डिटेल और सिंप्लीफाइड नोट्स सिर्फ 10 मिनट में। व्हाट आई विल डू हियर, आई विल डू डीप ब्रेकडाउन विद एक्सप्लेनेबल पीपीटीज और मिलता है पूरे पॉडकास्ट का कोर फास्ट एंड सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन टू यू। चाहे आप स्टूडेंट्स हो, क्रिएटर्स हो या एंटरप्रेन्योर्स, रिमेंबर स्मार्ट लोग स्मार्ट ही सुनते हैं। वॉइस ओवर और स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू आपको मिलेगा एक एंगेजिंग और इजी टू फॉलो एक्सपीरियंस। बोरिंग नहीं, एक्चुअली यूजफुल होगा। तो बिना किसी देरी के पॉडकास्ट का सार, बिना टाइम बर्बाद किए यार। Douglapan exposed Ashneer Grover on TRS. The Ranveer Show summary, episode overview, episode 130 of the Ranveer Show हिंदी में गेस्ट है Ashneer Grover, भारत पे के co-founder, Douglapan के ऑथर और Shark Tank इंडिया के फॉर्मर जज। इस एपिसोड में उन्होंने अपनी स्टार्टअप जर्नी, IIT से लेकर यूनिकॉर्न बनाने तक, बोर्डरूम बैटल्स, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन, वायरल कंट्रोवर्सीज और उनके फ्यूचर गोल्स तक काफी ओपन और ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस की। एक अर्ली लाइफ एकेडमिक फाउंडेशन। आशनीर का जन्म और परवरिश दिल्ली के मालवीय नगर रेफ्यूजी कॉलोनी में हुआ। पार्टीशन के टाइम उनके ग्रैंड पेरेंट्स माइग्रेट हुए थे, जिसका डीप इम्पैक्ट उनके वैल्यूज और एम्बिशन पर पड़ा। उन्होंने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया और उसके बाद MBA की पढ़ाई वॉर्टन या कुछ सोर्सेस के म्यूटेबिक IIM अहमदाबाद से की, जहां उन्हें टेक्निकल नॉलेज के साथ एक ग्लोबल माइंडसेट भी मिला। अब्रॉड की पढ़ाई और उनके चाइल्डहुड की ग्राउंड रियलिटी के बीच का स्टार्क कॉन्ट्रास्ट उनकी एंटरप्रेन्योरियल सोच और स्केलेबिलिटी के लिए हंगर बन गया। अर्ली स्कूलिंग से लेके कोटक और अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे जॉब्स में काम करके उन्होंने नेगोशिएशन, रिस्क टेकिंग और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच सीखी। 2. राइज थ्रू कॉर्पोरेट जॉब्स टू स्टार्टअप। कॉर्पोरेट जॉब्स के बाद अशनीर ग्रोवर्स में CFO, स्टो बने और उससे यूनिकॉर्न बनाने तक कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कुछ डिसएग्रीमेंट्स के वजह से 2017 में एग्जिट करना पड़ा। 2018 में उन्होंने भारत पे को फाउंड किया, जिसमें OP, QR कोड और SME के लिए क्रेडिट प्रोडक्ट्स जैसे इनोवेशंस लाए गए। फंडिंग अट्रैक्ट करने में उनकी बोल्ड कन्विक्शन और कस्टमर सेंट्रिक पिच ने सिक्वोया, रिबट और टाइगर ग्लोबल जैसे इन्वेस्टर्स को ऑन बोर्ड करवाया। अशनीर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जॉब से कोई अमीर नहीं बनता, एंटरप्रेन्योरशिप हाई एक स्केलेबल पथ है सक्सेस का। 3. दोगलापन, कंट्रोवर्सीज, बुक इमेज। दोगलापन, द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्टअप्स एक रॉ और ऑनेस्ट मेमोir है, जिसमें उन्होंने स्टार्टअप पॉलिटिक्स, इन्वेस्टर कॉन्फ्लिक्ट और बिट्रेयल के बारे में लिखा। भारत पे में एलिज फ्रॉड्स जैसे फेक बिलिंग, मैच टिकट रीसेल और इन्वेस्टर फंड्स का मिसयूज हाईलाइट किया गया। बुक रिलीज के बाद लीगल केसेस, फर्ज और पब्लिक आउटरीच हुआ। भारत पे ने अनपे और उनकी वाइफ मधुरी जैन ग्रोवर पर फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप लगाया। अशनीर ओपनली कहते हैं कि अगर उनकी कहानी अनकंफर्टेबल है तो इसका मतलब है कि उन्होंने सच बोलने का काम सही किया। 4. वायरल मोमेंट, फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन। कोटक बैंक वाले वायरल ऑडियो इंसिडेंट ने उन्हें एक कंट्रोवर्शियल पब्लिक फिगर बना दिया और उनका ब्लंट नेचर सबके सामने आ गया। उसके बाद उन्होंने फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन भी किया, जो दिखता है कि डिसिप्लिन सिर्फ बॉडी में नहीं, माइंड में भी चाहिए। पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी डेली वर्कआउट रूटीन और सेल्फ डिसिप्लिन के थ्रू खुद को रिगेन करने के प्रोसेस के बारे में बताया। अशनीर कहते हैं कि इंटीग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट सिर्फ बोलने से नहीं आती, उसके लिए डेली एक्शंस और विजिबल कंसिस्टेंसी जरूरी होती है। 5. शार्क टैंक पब्लिक पर्सोना। शार्क टैंक इंडिया के जज बनकर वो एक हाउस होल्ड नेम बन गए। लोगों ने उनकी ब्लंट ऑनेस्टी को या तो एडमायर किया या फिर उनकी पर्सनालिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड और बोल्ड लोगों के लिए या तो इंस्पायरिंग थी या इगोइस्टिक। अशनीर मानते हैं कि शुरू में हेट मिलता है, बाद में रिस्पेक्ट आता है। मीडिया कवरेज ने उनकी इमेज को एम्पलीफाई किया, प्रेज भी मिला और ट्रोल्स भी। शार्क टैंक ने उनको नेशनल रिकॉग्निशन दिया, लेकिन वो कहते हैं कि फेम एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, साथ में स्क्रूटनी भी आती है। 6. लीडरशिप, डेलीगेशन, हायरिंग इनसाइट। अशनीर कहते हैं कि स्केलिंग के लिए डेलीगेशन जरूरी है। फाउंडर सब कुछ खुद करेगा तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है। को फाउंडर्स और टीम के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी उन्होंने फेस किए। मिसअलाइनमेंट और पावर स्ट्रगल्स को उन्होंने ओपनली एड्रेस किया। हायरिंग को उन्होंने ब्रांड बिल्डिंग का पार्ट बताया। जॉब ट्रांजैक्शनल नहीं, मिशन ड्रिवन और कस्टमर फोकस्ड होनी चाहिए। फाउंडर्स को माइक्रो मैनेजमेंट से बचना चाहिए। डेलीगेशन एक सर्वाइवल स्किल है जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस से सीखा। 7. बिजनेस फिलॉसफी, मॉरल स्टैंड पॉइंट। भारत पे का विजन कस्टमर इज गॉड पर बेस्ड था, नॉट इन्वेस्टर प्लीजिंग। अशनीर बोर्डरूम पॉलिटिक्स के बावजूद ऑनेस्टी को प्रायोरिटी देते हैं, इवन इफ इट मींस बैकलैश। दोगलापन उनका एफर्ट था हिपोक्रेसी गैप को एक्सपोज करने का जो इंडियन स्टार्टअप्स में एग्जिस्ट करता है। इंटीग्रिटी कॉस्टली होती है पर जरूरी भी, और वो कहते हैं कि कभी कभी मॉरल ग्राउंड्स पर एग्जिट लेना चाहिए, सिर्फ पैसा देखकर नहीं। 8. फ्यूचर आउटलुक, पर्सनल लेगेसी। अशनीर कहते हैं कि उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट रियल है, लेकिन वो ट्रेडिशनल लीडर नहीं, वो डिसरप्ट करने वाले इंसान है। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पिक्चर अभी बाकी है, मेरे दोस्त जैसा उनका कहना है। दोगलापन एक वार्निंग और लर्निंग मैनुअल है फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्पेशली गवर्नेंस और स्टार्टअप कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में। अशनीर अपनी लेगेसी को वैल्यूएशन से नहीं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी और नॉर्म्स चैलेंज करने से डिफाइन करते हैं।
1 की लेसन्स टेकअवेज। लीडरशिप में सच बोलने की हिम्मत जरूरी है, इवन इफ इट कम्स विद पर्सनल कॉस्ट। ट्रस्ट और स्केल तभी आएंगे जब फाउंडर्स डेलीगेशन और वैल्यूज ड्रिवन टीम्स पर काम करें। पब्लिक इमेज फ्रैजाइल होती है, मीडिया से मिलने वाली विजिबिलिटी एक ब्लेसिंग भी है और चैलेंज भी। रियल कस्टमर ऑब्सेशन हाई लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल बनाता है। कॉन्फ्लिक्ट से क्लैरिटी आती है और अपनी स्टोरी बटना इंडस्ट्री नॉर्म्स को चेंज करने का पावरफुल टूल बन सकता है। हिबिस्कस फाइनल मैसेज फॉर व्यूअर। अशनीर ग्रोवर का TRS एपिसोड एक मास्टर क्लास है। एम्बिशन, इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी का असली मतलब समझने के लिए। दोगलापन सिर्फ उनकी साइड नहीं बताता, ये पूरा इकोसिस्टम को चैलेंज करता है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये एक रिमाइंडर है, स्केल करो क्लैरिटी के साथ, लदो इंटीग्रिटी के साथ और कभी इमेज को इम्पैक्ट से कंफ्यूज मत करो। डिसरप्टर बनना आसान नहीं, अकाउंटेबल रहना पड़ता है। सक्सेस ऑप्टिक्स से नहीं, ऑनेस्टी से मिलती है। तो ये कुछ की टेकअवेज थे जो हमें इस पॉडकास्ट से लेने चाहिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, यह मुझे मोटिवेशन देता है और मदद करता है। सब्सक्राइब करो ताकि अगली बार 3 घंटे के पॉडकास्ट देखने की जरूरत ना पड़े। और हाँ, नोट्स डाउनलोड करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फॉर बोथ इंग्लिश एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में हमारे सारे वीडियोस मिलेंगे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर। आपका कोई फेवरेट पॉडकास्ट है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका डीप ब्रेकडाउन जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप देख सकते हैं हमारा ये वाला वीडियो।